सबसे पहले आप यहाँ पे आओ और इधर देखो। यहाँ पे देखो एसआईपी कैलकुलेटर। एसआईपी के रिलेटेड बहुत सारा सवाल आया था एसआईपी के बारे में बताने के लिए। तो इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा एसआईपी के रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देखो एसआईपी कैलकुलेटर, थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम अगर 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं पर मंथ एसआईपी में, ठीक है, 5 सालों के लिए, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा कितना बनता है, 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे आप देखो टोटल एसआईपी कैलकुलेटर, यहाँ पे 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारा हो जा रहा है और हमारा रिटर्न कितना आ रहा है यहाँ पे 1,76,024। मतलब टोटल हमारा हो रहा है 4,76,000 के आसपास हमारा टोटल हो रहा है। ठीक है, अगर हम 5 साल तक एसआईपी करते हैं 5-5 हजार की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 साल नहीं 20 साल कर देते, ठीक है, 20 साल बहुत लंबा समय होता है, ये मैं भी समझ रहा हूँ, इतना पेशेंस हर किसी के अंदर नहीं होता। लेकिन आप ये भी तो देखो यहाँ पे अमाउंट कितना बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे अमाउंट देखोगे, अगर आप 20 साल तक एसआईपी कर रहे हो ओनली 5,000 रुपए से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका ओनली 12 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आपका यहाँ पे रिटर्न देखोगे 90,78,000 का आपका रिटर्न है। मतलब टोटल आपका यहाँ पे 1,02,78,658 यहाँ पे हो रहा है आपका। तो आप समझ रहे हो जितने लंबे टाइम तक आप एसआईपी करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। और एक और बात आप यहाँ पे देखोगे, मैं अपना एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ रिटर्न है मैं 17% में रखा हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी जब अच्छा परफॉर्मेंस करती है, अच्छा परफॉर्म करती है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 17% से बढ़ के ये 20, 21, 22, 3 भी हो सकता है। जैसे 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 उसका एक्सपेक्टेशन रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, वहां पे आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पे 1 करोड़ था, यहाँ पे देखो 2,43,00,000 हो गया। अब समझ रहे हो जितने लंबे टाइम तक आप एसआईपी करोगे उतने ज्यादा यहाँ पे आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो अब चलिए एसआईपी के बारे में बात करते हैं पूरे डिटेल से। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हम कि एसआईपी क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। और बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि भाई हम एसआईपी कैसे स्टार्ट करें, और अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो क्या बीच में ही हम पैसे को निकाल सकते हैं। मतलब अगर पैसे कुछ प्रॉब्लम होने पे या किसी वजह से हम बीच में पैसे को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो उसको बंद कैसे करें, और बंद करने के बाद जो हमारा पैसा होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में आएगा या फिर एसआईपी के अंदर ही रहेगा। और अगर एसआईपी के अंदर ही रहेगा तो उसको हम बैंक अकाउंट में कैसे लाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो इस वीडियो में इन सभी का आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, आपको एसआईपी के बारे में A to Z समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। इसको एकदम आसान और सिंपल भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और जो लोग नए हैं उनको भी अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि एक सिस्टमैटिक तरीके से इसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। एसआईपी क्या है? आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो क्या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो? नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट होता है म्यूचुअल फंड में। एसआईपी एक बस जरिया है, एक बस एसआईपी जरिया है। एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है। तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है पैसा इन्वेस्ट करने का। इसमें मंथली पैसा इन्वेस्ट होता है। जैसे अगर आप एसआईपी में अगर मान लो आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप वहां पे मंथ का एक डेट सेलेक्ट कर लोगे, जैसे 5 तारीख या 10 तारीख, या फिर आप बोलोगे मेरा सैलरी आता है 20 तारीख को, तो आप 20 तारीख एक डेट, मंथ का कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लोगे। उसी डेट पे आपका हर मंथ ऑटोमेटिक पैसा कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके आपका म्यूचुअल फंड में पैसा लगेगा हर मंथ। और साथ ही इसमें एक अमाउंट चूज किया जाता है कि आप कितने अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। जैसे मान लो आप बोलोगे मैं हर मंथ अपना 5,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप इसमें 5,000 हर मंथ का एक डेट सेलेक्ट कर लोगे और हर मंथ ऑटोमेटिक 5,000 कट के इन्वेस्ट हो जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं 1,000 इन्वेस्ट हो, तो आप 1,000 भी आप इसमें हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बार और मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट पे आप चाहते हो कि हर मंथ मेरा ऑटोमेटिक पैसा कट के इन्वेस्ट हो जाए। आपको बस एक डेट सेलेक्ट करना है और एक अमाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये पैसा इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है? म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने का एक और तरीका है वन टाइम पेमेंट, या फिर इसको हम लमसम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आप जितना चाहे जब चाहे आप उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपके पास एक बार में है 50,000, आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप एक बार में ही 50,000 आप इन्वेस्ट कर दोगे। और फिर कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद जब आपके पास पैसा आए, या 1 लाख आया या 20,000 आया या 10,000, जितना भी आए, तो
आप चाहोगे तो एक बार में ही उसी के उसी टाइम आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। इसमें कोई डेट नहीं होगा या फिर कोई टाइम नहीं होगा। जब आपके पास पैसा है तब आपका एक बार में ही इन्वेस्ट हो जाएगा। इसको हम लमसम बोलते हैं, जिसमें एक बार में ही पैसा जाता है। और दूसरा होता है एसआईपी, जिसमें मंथली पैसा कटता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया कि एसआईपी क्या होता है एंड लमसम क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्योंकि आपका पैसा तो म्यूचुअल फंड में ही आ रहा है। अब समझिए म्यूचुअल फंड को। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, म्यूचुअल फंड क्या होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो या एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो वहां पे जो पैसा जाता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जैसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या फिर एसबीआई, आदित्य बिरला या फिर मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड की कंपनीज है। ठीक है, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, वहां पे आपके पैसे को ले लेते हैं। वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो बहुत एक्सपर्ट होता है, जो वो आपके पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ध्यान से समझना, आपने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में। ठीक है, और म्यूचुअल फंड वाले भी आपके पैसों को लेके वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर मतलब कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपका प्रॉफिट हो, जहां से प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा हो, ये वहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आप समझो कि आप हर मंथ 1000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी के थ्रू। ठीक है, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे, वहां पे मान लो वो आपके पैसे को टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री या फिर इंफोसिस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, वो कहीं ना कहीं आपके पैसे को लगा देंगे। ठीक है, और जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे म्यूचुअल फंड में, तो वहां पे सब कुछ लिखा रहेगा कि ये आपके पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। सब कुछ वहां पे लिखा रहेगा, कौन आपका फंड मैनेजर है, उसका नाम क्या है, सब कुछ वहां पे लिखा रहेगा। आप वहां पे अच्छे से पढ़ के समझ के तब आप वहां पे इन्वेस्ट करना। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप एसआईपी कर रहे हो, जैसे मान लो आप 5000 का एसआईपी कर रहे हो। ठीक है, हर मंथ आप 5000 आपका एसआईपी में कट रहा है, तो आप वहां पे चाहो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया फ्यूचर में, आप वहां पे चाहते हो एसआईपी बंद करना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पे आप 5000 का जब एसआईपी कर रहे हो, तो वहां पे आप अपना अमाउंट कम भी कर सकते हो। आप 5000 का 500 भी अमाउंट कर सकते हो। आप चाहोगे तो आप वहां पे चेंज करके आप हमें 500 का अमाउंट कर दोगे कि हर मंथ आपका 500 ही कटेगा। एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं होती उतना। और आप जितना दिन तक, जितना लंबे समय तक आप एसआईपी करोगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बनते रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड। और चलिए अब हम फोन पे लाइव दिखाते हैं आपको कैसे आप इन्वेस्ट करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हम अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट में, जिसमें मैं आपको इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट देख सकते हो एंजल वन का इंटरफेस। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक। अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकंड है एफएनओ एंड थर्ड है म्यूचुअल फंड। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्ट इन मोस्ट अबाउट एसआईपीज। यहाँ पे आप बहुत सारी कंपनीज देख सकते हो, एचडीएफसी स्मॉल कैप, आदित्य बिरला एंड मोतीलाल ओसवाल। ठीक है, और यहाँ से आप व्यू ऑल करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि किस कंपनी ने कितना परसेंट रिटर्न दिया पर ईयर। यहाँ पे आप देखोगे एचडीएफसी स्मॉल कैप ने दिया 22% रिटर्न दिया पर ईयर। आदित्य बिरला ने यहाँ पे 28% दिया। मोतीलाल ओसवाल ने दिया यहाँ पे 28%, ये भी दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कंपनी कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई पीएसयू फंड 30% का रिटर्न इसने दिया है पर ईयर। आप ऐसे देख के आप अपना डिसाइड करें ना किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा कंपनी जो आपके माइंड में हो और यहाँ पे शो ना हो रहा हो, तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ एसबीआई। यहाँ पे आप देखोगे एसबीआई लिखते यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ गया, 3-4 ऑप्शन आ गए यहाँ पे, ऑल स्टॉक, एफएनओ एंड म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो हम यहाँ से म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर देंगे। अब एसबीआई के अंदर यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे एसबीआई गोल्ड फंड, एसबीआई पीएसयू फंड, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे एसबीआई का म्यूचुअल फंड में आगे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ से आप ग्राफ भी देख सकते हो, और यहाँ से आप ये भी देख सकते हो कि इसने एक मंथ में कितना रिटर्न दिया है 0.97%, 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया 4.57%, 3 ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दिया है 20%, एंड 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया है 28%। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो जितना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है इसमें, यहाँ पे 3 ईयर, 5 ईयर या ऑल, मतलब जितना लंबे समय तक यहाँ पे आप इसमें रुकोगे तो उतना ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा।
ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखोगे 5 ईयर अगर कोई रुका होगा इसमें तो यहाँ पे 28% रिटर्न मिला होगा, और 3 ईयर कोई रुका होगा इसमें तो उसको 20% रिटर्न मिला होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप जब इसमें इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप यहाँ से अब अपना रिटर्न कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इसमें 1000, जैसे मैं यहाँ पे 1000 कर लेता हूँ, अगर आप इसमें 1000 इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो SIP कर रहे हो, तो यहाँ पे 1000 में अगर आप 3 साल तक आप करते हो SIP 1000 का, तो यहाँ पे 49,000 रुपीज यहाँ पे आपका बन रहा है। तो आप यहाँ से अपना रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे यह भी देख सकते हो कि आपका फंड मैनेजर कौन है। यहाँ पे आप देखोगे फंड मैनेज्ड बाय दिनेश बालाचंद्रन एंड मोहित जैन। और उसके बाद आप यहाँ पे रिस्क एंड रेटिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे कितना रिस्क है, कितना रेटिंग इसको मिला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे फंड होल्डिंग्स, ये सबसे मेन है। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर देखना फंड होल्डिंग्स। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आपके पैसे को ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कहाँ कहाँ पे होल्ड किया है, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे सेक्टर्स नेम, बैंक सेक्टर्स में इसने 18% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, डेप्थ अदर में इसने 60% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, पेट्रोलियम में 7% इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, फार्मासिस्ट में इसने 6% इन्वेस्ट किया हुआ है। मतलब बहुत सारे यहाँ पे सेक्टर्स है, आप यहाँ पे व्यू ऑल करके भी देख सकते हो, बहुत सारे सेक्टर्स में इसने कुछ कुछ परसेंट इन्वेस्ट किया हुआ है ये म्यूचुअल फंड कंपनी। ये सब कुछ देख के आप अच्छे से समझ के तब आप पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। अब आपको इन्वेस्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो 28% पर एनम रिटर्न ये दे रहा है, ये कंपनी जो है 28% पर एनम रिटर्न दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अब आप समझो कि इन्वेस्ट कैसे करना है। सिंपल आपको यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, SIP एंड वन टाइम पेमेंट। वन टाइम जो है इसी को हम लमसम बोलते हैं। अगर हम इसमें वन टाइम करते तो यहाँ पे वन टाइम में मिनिमम 5000 का ये बोल रहा है, 5000 पेमेंट करना होगा। तो हमको क्या करना है, SIP हमको सीखना है अभी। तो SIP में हम 500 से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट आप यहाँ पे सबसे पहले सेट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे 1000 अमाउंट सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे SIP डेट पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो मन चाहे। आप जब चाहते हो कि मेरा इस मंथ के इस डेट पे मेरा पैसा ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाए, ठीक है, तो आपको एक डेट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब 20 तारीख को मैं चाहता हूँ कि हर महीने 20 तारीख को मेरा पैसा अकाउंट से कट जाए। तो मैं यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप नीचे देखोगे विड्रॉल एनी टाइम एंड कैंसिल एनी टाइम, मतलब आप किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी टाइम आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो। उसके बाद से बस यहाँ पे पे कर देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद से थोड़ा सा इसमें समय लगता है। यहाँ पे देखोगे SIP ऑर्डर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट करने के बाद ऑर्डर हमारा प्रोसेस में चला गया है, इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑर्डर टाइमलाइन, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज एंड पोर्टफोलियो अपडेट, मतलब इसमें 1-2 दिन का टाइम लगता है प्रोसेस पूरा होने में। फिर उसके बाद से SIP आप शो होगा आपके अकाउंट में। तो दोस्तों हमने जो SIP में पैसा लगाया हुआ था SBI कॉन्ट्रा फंड में, तो आप यहाँ पे आप देखोगे, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पोर्टफोलियो में यहाँ पे हमारा SIP शो हो रहा है जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था। यहाँ पे आप देखोगे SBI कॉन्ट्रा फंड, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप SIP कर रहे हो तो इसमें आप डेट एंड अमाउंट कैसे चेंज कर सकते हो। अगर मान लो कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, पैसे नहीं रहे या पैसे की कमी हो गई, तो आप कैसे आप अपना अमाउंट कम कर सकते हो, या फिर कभी ज्यादा पैसे आ गए तो कैसे आप अपना अमाउंट बढ़ा सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पोर्टफोलियो पे आके जो आपका SIP होगा, जो आपका म्यूचुअल फंड होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है एक्टिवेट SIP, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो चेंज अमाउंट एंड डेट, मतलब आप इसमें अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं एंड डेट भी चेंज कर सकते हो। तो इस पे आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। अगर आप 1000 से आप कम अमाउंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे जैसे मान लो हम 500 करना चाहते हो, यहाँ पे 500 भी अमाउंट कर सकते हो। या फिर आप आपके पास ज्यादा पैसा आने लगा है तो आप यहाँ से 1000 से आप 5000 तक भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे SIP डेट, तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी डेट इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, 20, 25, 30, जो भी आपको डेट सही लगे आप उस डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कंफर्म कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर दोगे तो यहाँ पे डेट अपडेट हो जाएगा।
अगर आप जैसे एसआईपी कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो वो भी यहाँ पे समझ लो, एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो म्यूचुअल फंड में आना है, ठीक है। आपको सर्च करना है जो आपका म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड को सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, यहाँ पे फर्स्ट पे दिख रहा है आपको। सबसे पहले आपको इस म्यूचुअल फंड में आ जाना है, ठीक है। आपको पैसे की जितना जरूरत है, उसके बाद आपको यहाँ पे करंट वैल्यू जो टॉप पे दिखेगा, करंट वैल्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो थ्री डॉट है ऊपर, थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्ट वन टाइम, मतलब एक बार में पैसा है तो एक बार में इन्वेस्ट करो, विड्रॉ, तो हमें विड्रॉ करना है, ठीक है। और आप यहाँ से स्विच फंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें विड्रॉ करना है, सब तो सिंपल यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो स्टे इन्वेस्ट एंड विड्रॉ, तो हमें विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ पे हम फिर क्लिक करेंगे। उसके बाद से देखोगे करंट वैल्यू कितना है, मतलब आपके जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे करंट में दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा है 998, तो हम यहाँ पे मान लो 500 विड्रॉ करें, तो यहाँ पे 500 डाल के हम यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, तब आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पैसा बचेगा वो पैसा इसमें ही रहेगा, वो पैसा इन्वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मान लो कि अगर अब आपको अपना एसआईपी बंद करना है, म्यूचुअल फंड बंद करना है, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आप वापिस पोर्टफोलियो पे जाओगे, पोर्टफोलियो पे जाने के बाद म्यूचुअल फंड में आ जाओगे। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड को आपको बंद करना है, जो एसआईपी को बंद करना है, उस पर आप क्लिक करोगे। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, ठीक है। उसके बाद फिर सिंपल ऐसे नीचे आओगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपने डेट एंड अमाउंट चेंज किया था, ठीक वैसे ही प्रोसेस तक जाना है, ठीक है। एक्टिवेट एसआईपी पे क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो ऊपर थ्री डॉट है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। नीचे देखोगे लिखा हुआ है कैंसिल एसआईपी एंड स्किप नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट, मतलब अगर आपके पास नेक्स्ट मंथ के लिए अगर आपके पास फंड नहीं है, तो आप एसआईपी बंद करने के बजाय आप स्किप कर दो। आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप स्किप कर दो, सारा ऑप्शन आपके पास है। मंथली पेमेंट करना है तो आप मंथली पेमेंट कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट करना है तो वन टाइम पेमेंट कर सकते हो, किसी मंथ आपको पेमेंट नहीं देना है तो आप वहां पे स्किप कर सकते हो, जितना अमाउंट चाहे आप विड्रॉ कर सकते हो, सारा ऑप्शन आपके पास है। एसआईपी बंद करना है तो वो भी आप इजिली बंद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डेट चेंज करना है, अमाउंट चेंज करना है, वो भी सब कुछ आप कर सकते हो, समझे। तो आप यहाँ पे देखोगे स्किप करना है, अगर आपको नेक्स्ट मंथ के पेमेंट नहीं है आपके पास तो स्किप कर दो, नहीं तो यहाँ पे कैंसिल एसआईपी, तो सिंपल आपको कैंसिल करना है, तो सिंपल आपको यहाँ पे कैंसिल एसआईपी पे क्लिक करना है। उसके बाद कैंसिल करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे व्हाई आर यू कैंसिलिंग दिस एसआईपी। उसके बाद से फर्स्ट ही ऑप्शन है वांट टू विड्रॉ, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, विड्रॉ एंड कैंसिल एसआईपी। तो हमें क्या करना है, एसआईपी ने कैंसिल कर रहे हैं, विड्रॉ तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हो कुछ पैसा, तो आप यहाँ से भी कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ पे कैंसिल एसआईपी पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद से आप देखोगे एसआईपी कैंसिल सक्सेसफुली, उसके बाद से डन, ठीक है। अब उसके बाद ये कैंसिल होने के बाद अब आपका पैसा क्या लगता है आपको आपके बैंक अकाउंट में आएगा, या फिर अभी भी एसआईपी में ही लगा होगा? तो ये पैसा आपका अभी बैंक अकाउंट में नहीं आया होगा, ये पैसा अभी भी आपका एसआईपी में ही लगा होगा। आपने एसआईपी कैंसिल किया हुआ है, ठीक है, अभी भी वो पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। तो आप अब म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे निकालोगे? सिंपल वही ट्रिक जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहीं से देख लोगे आपका म्यूचुअल फंड नेम कौन सा है, तो ये हमारा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इसके बाद आपको सिंपल सर्च करना है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, अब वहां पे जाओगे तो वहां पे आप देखोगे योर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे अभी भी दिख रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो आप अभी पैसा हमारे वन टाइम पेमेंट में पड़ा हुआ है, जो लमसम जो मैंने आपको पहले बताया था, अभी अब हमारा पैसा लमसम में पड़ा हुआ है, मतलब एक बार का जो पेमेंट करते हैं ना उस हिसाब से। मंथली पैसा कटने का ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन आपका पैसा एसआईपी के अंदर पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ होगा, ठीक है। अब हमें पैसा निकालना है क्योंकि एसआईपी कैंसिल करके हमें पैसा निकालना था, ठीक है। तो हमको इस पे सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो विड्रॉ अमाउंट, यहाँ पे विड्रॉ पे जाके यहाँ पे दो ऑप्शन फिर मिल जाएगा, स्टे इन्वेस्ट एंड विड्रॉ। तो हमें विड्रॉ पे क्लिक करना है, जितना अमाउंट है उतना अमाउंट हमें करना। जैसे मैं यहाँ पे 998 जो हमारा अमाउंट है वो पूरा अमाउंट यहाँ पे देखोगे विड्रॉ फुल अमाउंट में कर देता हूँ। यहाँ से सारा पैसा हमारा यहाँ पे देखोगे बैंक अकाउंट में अब यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म विड्रॉ। बस हम कंटिन्यू कर देते हैं, तो हमारा टी पिन लगता है यहाँ पे टी पिन। तो यहाँ पे टी पिन डालने के बाद एंड वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे विड्रॉ ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, मतलब यहाँ पे
पोर्टफोलियो अपडेट यहाँ पे 5 दिसंबर तक हमको मालूम चल जाएगा और हमारा पैसा विड्रॉ हो जाएगा, मतलब अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एसआईपी के बारे में ए टू जेड आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ अगर पूछना हो, अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, और अगर आपको वीडियो से आपको कुछ भी सीखने समझने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।